हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जो सीईटी की एग्ज़ाम हो रही है उसका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 लेकर आए हैं। 2 मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। राजस्थान के आर्ट और कल्चर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश को भी उनमें शामिल किया है। करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी हमने उसमें लिए हैं। ओनली मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट मॉडल टेस्ट पेपर में लिए गए हैं, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के मॉडल टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन लिए हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण कालीन अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, जो मध्य पाषाण कालीन अवशेष राजस्थान में मिले हैं वो बागोर और तिलवाड़ा से मिले हैं। बागोर पड़ता है भीलवाड़ा में बागोर पड़ता है। और तिलवाड़ा जो है वो पहले बागोर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये कोठारी नदी के किनारे है। और जो तिलवाड़ा है वो पचपदरा नदी के किनारे है, पचपदरा नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, बागोर और तिलवाड़ा। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता में ग्रिड पैटर्न के खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए, ग्रिड पैटर्न खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। कालीबंगा पड़ता है हनुमानगढ़ जिले में। तो ये मतलब ग्रिड पैटर्न होता क्या है? तो देखिए, समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने का एक नेटवर्क होता था, मतलब कि सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो ये होता था ग्रिड पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहणोत नैन्सी ने गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो देखिए, मुहणोत नैन्सी ने जो गुहिलों की शाखाओं का उल्लेख किया है वो 24 शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने 13वीं सदी में नेपाल जाकर गुहिल वंश की स्थापना की थी? तो देखिए, मेवाड़ के जो करण सिंह थे उन्होंने नेपाल जाकर गुहिल वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ के शासक हिंदुआ सूरज के नाम से जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिंदुआ राजा के नाम से जो जाने जाते हैं, हिंदुआ सूरज के नाम से, वे उदयपुर के राजाओं को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब को जजिया कर देने से मना कर दिया था? अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औरंगजेब को जजिया कर देने से किस राजा ने मना कर दिया था? तो वो राज सिंह थे जिन्होंने जजिया कर देने से मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का कौन सा शासक बापा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मेवाड़ के जो काल भोज थे वो बापा के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक चेतना का प्रारंभिक श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, राजस्थान की रियासतों में जो राजनीतिक चेतना का प्रारंभिक श्रेय दिया जाता है वो दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देसी रियासतें थीं? तो देखिए, जो राजस्थान में देसी रियासतें थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वो थी टोटल 19 देसी रियासतें। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? तो देखिए, विद्या प्रचारणी सभा 1911 एकदम सही है। सर्वहित कारिणी सभा 1907 ये भी एकदम सही है। सद विद्या प्रचारणी सभा 1920 तो देखिए ये भी एकदम सही है, परंतु मारवाड़ हितकारिणी सभा 1927 ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वह महिला जिन्होंने 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया, वे कौन थी? तो देखिए, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता संग्राम के समय जिस महिला ने 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया था वे थी नारायणी देवी वर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, नारायणी देवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है? एक साइड दिए गए हैं ग्रंथ और एक साइड दिए गए हैं संप्रदाय। तो परशुराम सागर निम्बार्क संप्रदाय से थे, एकदम सही। सेकंड है अणभेवाणी राम स्नेही संप्रदाय, तो ये भी एकदम सही है। फिर है ब्रह्म सागर चरणदासी संप्रदाय, तो ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट है ज्ञान सरोदय दादू पंथ, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है,
सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ तीर्थ स्थल दिए गए हैं, एक तरफ लोक देवता। तेजा जी कहाँ से थे? तो देखिए तेजा जी थे वो नागौर से थे। फर्स्ट में फर्स्ट ही आएगा। देवनारायण जी सिंध भीलवाड़ा, तो ये भी एकदम सही है। पाबू जी कोलू गांव, ये भी एकदम सही। तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव, तो ये भी एकदम सही। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। तो देख लेते हैं 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? तो देखिए आई माता बिलवाड़ा में दी गई है बिलाड़ा अजमेर, तो एकदम सही। जोगणिया माता भीलवाड़ा, ये भी एकदम सही है। देव बाबा नंगला जहाज, ये भी एकदम सही है। आवड़ माता जोधपुर नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं नृत्य और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। तो देखिए डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, 1 में 2। फिर है खारी नृत्य। खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वो मेवात का प्रसिद्ध है खारी नृत्य, 4। तो 2 4। फिर है भैरव नृत्य, तो भैरव नृत्य ब्यावर का प्रसिद्ध है, 1। फिर नेक्स्ट है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध होगा? भरतपुर का, तो 3 2 4 1 3 इसका राइट आंसर होगा। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध भ्रातृ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो देखिए प्रसिद्ध जो भ्रातृ का मेला भरता है वो अलवर जिले में भरता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडना के संबंध में सही कथन का चयन करना है। मांडना क्या होता है? तो देखिए मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा आंगन में खड़िया मिट्टी से बनाए गए ज्यामितीय अलंकरण को मांडना कहते हैं। मांडना किसी अवसर विशेष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जी हाँ, मांडनों के प्रमुख विषय गणेश जी के चित्र, सूरज, चांद, मंगल, कलश आदि होते हैं। तो देखिए ये सारे ही कथन मांडना से संबंधित एकदम सही है, तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए कौन सा धरोहर नहीं है? केवला देवी अभ्यारण्य शामिल है, जैसलमेर का किला भी शामिल है, हवा महल शामिल नहीं है, जयपुर परकोटा भी शामिल है, परंतु हवा महल इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए गए हैं, देखिए दाबू प्रिंट सांगानेर जयपुर, गलत हो जाएगा पहला ही। काशिदाकारी बाड़मेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, टांकला दरी नागौर की, जाजम छपाई चित्तौड़ की, तो ये तीनों सही है। दाबू प्रिंट सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला कागजी बर्तन की उच्च गुणवत्ता के लिए विख्यात है? तो देखिए वो है अलवर जिला। कागजी गुणवत्ता के लिए, कागजी बर्तन की गुणवत्ता के लिए अलवर बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो देखिए ये जो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला सबसे पहला राजस्थान का जिला कौन सा था? तो वो था बूंदी जिला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखिए टोटी आभूषण जो पहना जाता है वो कान में पहना जाता है। आभूषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आपको वो देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थानी भाषा का विकास किस काल में हुआ था? तो देखिए जो प्राचीन राजस्थानी भाषा का विकास हुआ था वो हुआ था 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस साहित्यकार ने कहानियों का बगीचा गार्डन ऑफ टेल्स नामक ग्रंथ में लोक कथाओं का संग्रह तैयार किया था? तो ये तैयार करने वाले थे विजयदान देथा, बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं विजयदान देथा। अगला प्रश्न है, वर्तमान स्वरूप भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में कौन सा राज्य 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में नहीं है? तो देखिए इनमें प्रसिद्ध कौन सा नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल है, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है, असम है, मेघालय, परंतु पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सलाल और दुलहस्ती बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो देखिए सलाल और दुलहस्ती बांध है वो चिनाब नदी पर बने हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी चिनाब।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को पढ़िए। तो देखिए इसमें वन्य जीवों की सूची दिए गए, राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं और वन्य जीव एक तरफ दिया गया है। तो बांदीपुर जो है वो कहाँ पर है, तो बांदीपुर पड़ता है बाघ अभ्यारण्य है बांदीपुर, एकदम सही है। काजीरंगा, काजीरंगा क्या है, एकल सींग गैंडा अभ्यारण्य काजीरंगा 3। सुंदरवन क्या है, तो सुंदरवन जैव मंडल और बाघ अभ्यारण्य है। सुंदरवन 4। सिमलीपाल क्या होगा, सिमलीपाल होगा हाथी अभ्यारण्य। तो एक इसमें 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3, 4 और 2। देख लेते हैं 1, 3, 4 और 2, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ये। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में हम्बादा स्थलाकृति में बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में जो हम्बादा बालू का स्तूप है वो तारा कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भूरी दोमट मिट्टी मुख्यतः किस नदी बेसिन में मिलती है। तो देखिए भूरी जो दोमट मिट्टी है वो मिलती है लूनी नदी बेसिन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सांबर झील में नमक का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए सांबर झील में जो नमक का प्रमुख स्रोत है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नमक के कण। जी हाँ। अगला है झील के तल के नीचे नमकीन चट्टानों से नमक का घुलकर केशाकर्षण पद्धति में झील में पानी में आ जाना। तो ये भी एकदम सही है, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की प्रथम वन नीति कब लाई गई थी। तो देखिए जो प्रथम वन नीति लाई गई थी वो लाई गई थी 18 फरवरी 2010 को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 2019 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी 2019 में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की गई। तो ये की गई थी जगतपुरा जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो देखिए इसमें राजस्थान राज्य का जो स्थान है वो है 2nd नंबर का, तो राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला ग्रामीण लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर है। तो देखिए जो ग्रामीण लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर है वो है पाली जिला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति 2007 किस वर्ष में बदली गई। तो ये बदली गई थी 2015 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। तो देखिए गरासिया जनजाति जो मुख्य रूप से पाई जाती है वो सिरोही जिले में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है संघीय सरकार के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए इसमें दिया गया केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों के आदेश दे सकती हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय सरकार राज्य को आदेश नहीं दे सकती, तो ये सही हो जाएगा। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं वह केंद्रीय सरकार की जवाबदेही नहीं होती है, तो ये एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए प्रस्तावना में जो जोड़ा गया था वो धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था, स्वतंत्रता समानता धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत का संविधान के अनुच्छेद 31 के संबंध में सही नहीं है पूछा है। तो पहला है ये नागरिकों को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है, जी हाँ एकदम सही है। ये है मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है, ये भी सही है। अनुच्छेद 32 के तहत देरी के आधार पर उच्चतम न्यायालय किसी रिट याचिका को ऐसे स्वीकार नहीं कर सकता है, तो ये भी एकदम सही है। अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारणतः कानून के लागू होने पर भी लागू होती है जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा। देखिए नया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की आत्मा किसने कहा है, तो ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग
4 में वर्णित मन कर्तव्य नहीं है। तो वर्णित कर्तव्य कौन सा नहीं है इसमें देखिए, भारत की स्वतंत्रता, समानता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, बिल्कुल हाँ। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, एकदम सही। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रोन्नत करे, ये इसमें नहीं शामिल होता। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, तो ये भी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को दिए गए कूट का सहायता का चयन करना है। तो मुख्यमंत्री के लिए कौन कौन से कूट दिए गए हैं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जाती है, एकदम सही। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठक के लिए एजेंडा तैयार करता है, हाँ। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में राज्य की ओर से भाग लेता है, तो ये भी एकदम सही है। तो इसके सारे ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विधानसभा पदाधिकारियों का वेतन समान होता है। तो देखिए, जो समान वेतन वाले पदाधिकारी होते हैं वो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री, ये तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर में निहित होते हैं। तो देखिए, जिला कलेक्टर में जो निहित होते हैं वो होते हैं जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, बिल्कुल। पुलिस थानों का निरीक्षण करना, हथियारों लाइसेंस का जारी करना, ये भी सही। विदेशियों के परिपत्रों की जांच करना, ये भी सही है। तो इसके सारे ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 बार मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाले व्यक्तियों का सही विकल्प कौन सा है। तो देखिए, 3 बार जो मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं वे हैं हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकती है। तो देखिए, ये कथन गलत हो जाएगा, ये गलत है, 30 नहीं हो सकती। अगला है, राज्य की मंत्रिपरिषद उस राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो देखिए, ये सही हो जाएगा। तो इसमें एक गलत है, 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छठे विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई 200 की गई थी इसमें। और अगला दिया गया है, 14वीं विधानसभा में चुनाव में जो ईवीएम मशीन ने जो नोटा बटन का उपयोग पहली बार किया था, तो ये भी एकदम सही है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार रखता है, ये गलत है। 1 और 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो देखिए, वर्तमान में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में असत्य कथन को छांटना है, असत्य दिया गया है। तो पहला दिया गया है, यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल। यह एक स्वशासी निकाय है, ये भी एकदम सही। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा सकता है, तो ये एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ये गलत है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 में प्रारंभिक तौर पर कितने विभागों की सेवाओं को सम्मिलित किया गया। तो देखिए, इसमें सम्मिलित किया गया 15 विभागों की सेवाओं को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम प्रदेश में कब से लागू हुआ। तो ये हुआ था 1 अगस्त 2012 से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो देखिए, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं प्रसूति सहायता देना, जी हाँ। फिर है विवाह के लिए सहायता, ये भी एकदम सही। नेक्स्ट है, श्रमिक पुत्र व पुत्री को छात्रवृत्ति, तो ये भी एकदम सही है।
चिकित्सा सहायता भी ये देती है और पितृत्व अवकाश भी यह प्रदान करती है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 सारे ही सही हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1955 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रीको द्वारा एग्रो फूड पार्क की स्थापना नहीं की गई? तो देखिए, एग्रो फूड पार्क की स्थापना जो रीको द्वारा की गई वो उदयपुर में नहीं की गई है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बाकी ये तीनों में की गई है। तो आपको ये भी याद रखना है कहाँ की गई है, बारामूला, जोधपुर में, अलवर, कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और प्रारंभिक वर्ष दिए गए हैं। मगरा विकास कार्यक्रम 2005-06 में, एकदम सही। मेवाती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987-88, जी हाँ। फिर है सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1986-87 और मरु विकास कार्यक्रम 77-78। तो सारे ही सही हैं, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं। तो भारत में गरीबी और बेरोजगारी के जो अनुमान आधारित हैं वो NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे के आधार पर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष 2011-12 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर उद्योगों का GSVA में योगदान कितना रहा? तो ये रहा था 24.67%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है। तो बायोडीजल पायलट प्लांट जो अवस्थित है जेट्रोफा आधारित वो है झामरकोटड़ा, उदयपुर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयातकों और निर्यातकों के लिए शुष्क बंदरगाह डिपो ICD जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वो कराई जाती हैं राजसिको द्वारा। तो देखिए लेते हैं राजसिको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? टायर ट्यूब कारखाना अलवर में, टायर ट्यूब कारखाना अलवर में सही है। सेकंड है, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, ये भी सही है। थर्ड है, मोदी एक्सीलेज एंड केमिकल, ये भी सही है, भीलवाड़ा में। फिर है लिबर्टी फॉरेस्ट लिमिटेड, कोटा, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी योजना आपणो विकास, तो ये कौन सी योजना है? तो ये है ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनुप्रति योजना 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, अनुप्रति जो योजना 4 है वो है अनुसूचित जातियों में छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना। जब वे सरकारी चिकित्सा, मेडिकल और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं तो उससे संबंधित है अनुप्रति योजना 4। तो यही सही है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं से 12वीं की छात्राओं को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? तो ये है प्रति छात्रा 1500 रुपये प्रति वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम RRECL से संबंधित है। तो ये संबंधित है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, सोलर रूफटॉप पावर जनरेशन स्कीम, सोलर सिटी कार्यक्रम, सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, प्रारंभ की गई थी 18 दिसंबर 2019 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म का आवश्यक पदार्थ होता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म का आवश्यक पदार्थ होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग दिए गए हैं एक साइड। तो इसमें आर्सेनिक 74, तो वो है ट्यूमर, आर्सेनिक 74 ट्यूमर से संबंधित है। कोबाल्ट 60 है कैंसर से संबंधित 4। आयोडीन 131 संबंधित है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से 1। सोडियम 24 संबंधित है किससे, एक बचा है रक्त विक्रम से। तो इसका सही उत्तर होगा 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील में कितना कार्बन होता है। तो देखिए स्टील में जो कार्बन होता है 0.1 से 2% के बीच में इसमें इस कार्बन होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के गले व मुंह में जो छाले हो जाते हैं उसका कारक है। तो देखिए उसके कारक है एस्परजिलिस नाइजर, इसका प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर ए। साइंस को क्वेश्चन है डेंगू के समय जल स्राव की संख्या में कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है, तो इसमें डेंगू के समय प्लेटलेट्स बिल्कुल गिर जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जब आप 1 ग्राम तांबा यानी कॉपर पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका क्या कारण है। तो देखिए इसका कारण है अपचयन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया, इसका प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है हजामत का शीशा कौन सा है। तो देखिए हजामत का जो शीशा है ना वो कॉनकेव यानी अवतल होता है, वो हजामत का शीशा कहलाता है। नेक्स्ट है नायलॉन का निर्माण होता है। तो देखिए नायलॉन का निर्माण एपिडिकमल और हेक्सामिथिलियन डाइमीन से होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मोटर कार में हेडलाइट के रूप में निम्न में से किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो मोटरसाइकिल में जो हेडलाइट लगी होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कंप्यूटर जो भौतिक राशियों यथा ताप, दाब, वोल्टेज आदि को मापकर अपना कार्य करता है तथा वैज्ञानिक कार्यों में उपयोगी है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुरूप कंप्यूटर यानी एनालॉगी, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग को प्रतिरोपित किया जाता है। तो देखिए जो अपनी आईज डोनेट करते हैं उसके किस भाग को मतलब प्रतिरोपित दोबारा से किसी को लगाया जाता है, तो कॉर्निया होता है वो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किस जीवाणु द्वारा डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ में विषाक्तता एवं गैस की एक साथ उत्पन्न होती है। तो ये किस में उत्पन्न होती है, ये होती है एक्सचेरिकोलिया में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर पोटैटो भारत द्वारा तैयार किया गया एक अधिक प्रोटीन युक्त जिसमें निम्न में से किस जीन आलू में स्थानांतरित किया गया है। तो ये किया गया है रमदाना ग्रेन एथेरेंस का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह विषयक निम्नलिखित प्रतिबंधों को देखिए। तो कृत्रिम जो उपग्रह उससे संबंधित कौन से हैं, ये है ऐसी कक्षा में घुमाना चाहिए भूमध्य रेखीय तल की समकेंद्र की ओर समतलीय हो, तो हाँ। फिर है ये है पृथ्वी के 3600 लगभग किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, इतनी ऊंचाई पर स्थित नहीं हो। पृथ्वी की चतुर्दिक इसका परिक्रमण काल 24 घंटा होना चाहिए, तो ये एकदम सही होगा। तो इसका राइट आंसर 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रोटेस्टेरोन, तो प्रोटेस्टेरोन है स्त्रियों में गौण लैंगिक लक्षण, एक नंबर। मोलेटोनिन है इसको छोटा कर लेते हैं मोलेटोनिन। तो ये मोलेटोनिन जो होता है वो होता है पीनियल बॉडी। फिर है आपाती अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये होती है एंड्रल ग्रंथि 3। फिर है ब्रोसोप्रेसिन, तो ये होता है जल का पुनः अवशोषण, तो इसमें 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 4, 3 और 2। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है 1, 4, 3 और 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एकाएक उजाले से अंधेरे में जाने पर कुछ समय तक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अंधेरे में
स्कोटोपिन्स व रेटिनिन मिलकर रोडोपिक्सन बना लेते हैं और इस क्रिया से कुछ समय लगता है इस क्रिया को वापस चेंज होने में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शहद में पानी की मात्रा लगभग 17% होती है तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होगी? तो होगी 78% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, पुनेट स्क्वायर में क्रॉस ए बी बी मल्टीप्लाई ए बी बी के साथ कितने ए बी बी जीनोटाइप बने हैं? तो ये 2 प्रकार के जीनोटाइप बने हैं ए बी बी। फिर है नेक्स्ट, किस वायरस के कारण चेचक होता है? तो देखिए जो हर्पिस जोस्टर वायरस होता है ना, उसके कारण चेचक होता है। ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में पानी का जो वाष्प है ना, वो सबसे ज़्यादा भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए माइग्रेन की इलाज के लिए जो सुमेट्रिप्रोन ये जो गैस ये जो दवा है सुमेट्रिप्टेन, इस दवा का प्रयोग किया जाता है माइग्रेन की इलाज के लिए। अगला क्वेश्चन है, जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन का विषय होता है? तो देखिए इसके अंतर्गत वृद्धावस्था तथा उनसे जनित रोगों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करना है। यूरेनियम, तो देखिए यूरेनियम है वो आशा की धातु होती है। ऑप्शन नंबर 4। प्लूटोनियम होता है भय की धातु। ऑप्शन नंबर 1। रेडियम होता है, रेडियम किसकी धातु? वो जीवक रक्षक धातु होती है। और पारा क्विक सिल्वर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 1, 2, 3। कौन से ऑप्शन में है? 4, 1, 2 डी में दिया गया है। 4 देखते ही टिक लगाना है। फिर है नेक्स्ट, प्रारंभ में कंप्यूटर की सरल भाषा सीखने वालों के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है जो प्रारंभिक भाषा है उनको सीखने के लिए, तो वो फोरेस्टोन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला है, हीनता जन्य रोग और विटामिन दिए गए हैं। तो देखिए विटामिन है थायमीन विटामिन, तो ये होती है थायमीन विटामिन से बेरी। अगला है नियासिन, नियासिन से जो होता है वो है पेलाग्रा, नियासिन पेलाग्रा। फिर है साइनोकोबालिमन, तो इससे होता है अरक्तता। 3। फिर है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल से क्या? तो इसमें होगा रिएक्टस। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 3 और 4। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। दिवारात्र का संधि विच्छेद है। तो देखिए दिवारात्र का जो संधि विच्छेद होगा दीवा प्लस रात्रि, दिवारात्रि, दीवा प्लस रात्रि। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, दिवा प्लस रात्रि। ऑप्शन नंबर सी, ये भी लिख दिया है, गलती से ऊपर नीचे हो गए। तो इसमें राइट आंसर होगा ये वाला, दिवा प्लस रात्रि। अगला क्वेश्चन है, जो जानने का उत्सुक हो, तो ये तो सबको आता होगा, जानने के उत्सुक हो वो क्या कहलाते हैं? जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी से आशय है। डेमोक्रेसी क्या होती है? तो लोकतंत्र, ये भी सबको आता होगा। हिंदी को क्वेश्चन में तो सबके पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वजन में वजन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसमें जो स्वजन वजन का अर्थ होता है ना, वो होता है कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, सीमा अपने बेटे को हंसाती है, इसमें क्रियापद को कहा गया है। तो देखिए इसमें क्रियापद कौन सी है? हंसाती है, सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पूछा गया है, डाकुओं को कुत्ते के समान घसीटा गया। तो ये तो एकदम सही लिखा हुआ है। फिर है, अपने अपने घरों से आ जाना, तो ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट है, विदेशियों ने अनेकों बार भारत पर आक्रमण किया, तो ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा है, सॉरी, तो इसमें कोई सा भी शुद्ध नहीं है, ये गलत है। डाकुओं को कुत्ते के समान घसीटा गया,
तो ये गलत है, सारे ही, इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, सारे गलत है। अगला है चिररतन शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द होगा नस्वर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गेह का पर्यायवाची है? तो देखिए गेह का जो पर्यायवाची है ना वो होता है आवास, गेह आवास। अगला क्वेश्चन है खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग अपने हाथ संभालिए चाहे लाख लोग होए संग, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा अपना काम स्वयं करो बस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऐसे सरकारी पत्र जिसमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न इंग्लिश आ जाती है अभी। तो चूज द करेक्ट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है वी सप्लीमेंटेड इन यस्टरडे, तो इसमें राइट आंसर होगा कौन सा टेंस है? तो ये है सिंपल पास्ट टेंस, यस्टरडे। अगला क्वेश्चन है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू हिम वाई डोंट यू गो टूडे, तो इसमें सही डायरेक्ट स्पीच देखे तो इसका होगा सी आस्क्ड हिम वाई ही डिड नॉट गो दैट डे, तो ये दिया गया सी आस्क्ड हिम व्हाई डिड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस इन गिवन एक्टिव वॉइस, तो दिया गया है यू शुड ओपन द वाइन अबाउट 3 hours बिफोर यू यूज इट, इसका एक्टिव वॉइस कैसे चेंज होंगे? तो ये होगा वाइन शुड बी ओपन अबाउट 3 hours बिफोर इट इज यूज्ड, वाइन शुड बी ओपन अबाउट 3 hours बिफोर इट यूज्ड, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सुगन्या राइट्स डैश डैश हर लेफ्ट हैंड, प्रीपोजिशन बतानी है, तो इसमें राइट प्रीपोजिशन होगी सुगन्या राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, तो विद इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा विद। अगला प्रश्न है ट्रांसलेट है मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है, तो इसके लिए कहेंगे माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, सिंपल सा है माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम है टटर, तो टटर का सिनोनिम होगा टॉर्मेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम पूछा है कंडेंसेंस, तो कंडेंस का जो एंटोनिम है वो है एक्सपेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल डिटरमाइनर्स डैश ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, तो इसमें आर्टिकल क्या होगा? तो देखिए इसमें ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, इसके लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो इसमें नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ राइटिंग द डेट, डेट को कैसे लिखते हैं? तो लिखेंगे 15 मार्च 2020, जैसे आज कितनी डेट है तो आज हम लिखेंगे जैसे कोई भी डेट मान लेते हैं, तो इसमें 15 पूछा है तो 15 मार्च 2016, तो ये इसमें लगा हुआ है कोमा, इसमें कोमा नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, समिति दी गई है, इसका जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या होगी? तो समिति यानी कमेटी, अब स्पेलिंग क्या होगी? COMMITTEE, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से जुड़ने वाले मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस कहलाते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं, तो कंप्यूटर से जुड़ने वाले मॉनिटर और प्रिंटर डिवाइस क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उप प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं और रोम में संग्रहित होते हैं? तो वो होते हैं फ्रेमवेयर, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है सिस्टम कंजर्वेन में रनिंग द ओल्ड और किसको शामिल किया जाता है? तो किया जाता है इसमें शामिल पैरेलल कंजर्वेंस को। इसमें किस में दिया गया है? कन्वर्जन को, पैरेलल कन्वर्जन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट के सीधे जोड़ा जाने वाला स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाता है? तो इसमें जो सीधा जोड़ा जाता है, यूएसबी पोर्ट से सीधा जोड़ा जाता है, वो फ्लैश ड्राइव होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटरिंग कार्य को करने के लिए सॉफ्टवेयर निम्न में से किस 4 आधारभूत कार्यों के लिए हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो हार्डवेयर प्रयोग करता है, वो करता है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनशिप मान्य नहीं है? तो देखिए, जो 0, 1 और 0n जो रिलेशनशिप है ना, वो मान्य नहीं है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? तो व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सी ड्राइव का नाम फोल्डर 1, ड्राइव सी पर उच्च स्तरीय फोल्डर है, फोल्डर 2 फोल्डर 1 में सब फोल्डर है, तो फोल्डर 2 में उपस्थित फाइल test.jpg के लिए मान्य फाइल पथ क्या होगा? तो इसके लिए मान्य फाइल पथ होगा सी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सी कोमा फोल्डर एक्सप्लेनेशन मार्क फोल्डर सेकेंड स्लैश टेक्स्ट जेपीजी, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर क्या कहा जाता है? तो इसमें सीडी डीवीडी की फाइल कॉपी को जो कॉपी किया जाता है उसे कहा जाता है बर्निंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है जो कि हैंड हेल्ड पीडीए का स्मार्टफोन सिस्टम में कंप्यूटर पीडीए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या होता है? वो होता है एम्बेडेड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाले ट्रांसजेंडर कौन बन गई? तो देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए, तो वो बन गई है रोजी बोरोलिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने जोग्रेव ओपन 2024 में किस बार 24 में किस जोग्रो ओपन 24 भार वर्ग में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीतने वाली? देखिए, ये गलत हो जाएगा। किस में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? तो ये मतलब कितने किलोग्राम में इन्होंने जीता? तो ये 57 किलोग्राम में इन्होंने जीता। किसने? अमन सहरावत ने। अगला प्रश्न है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किस लेखिका को प्रसिद्ध कथाकार को 15 मई 2024 का निधन हो गया था? तो ये थी मालती जोशी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 25 करोड़ की लागत में पशु चारा संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी पूछा है। तो ये कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी कोटा में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली चीनी इंडस्ट्री की पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी थी दीपा भंडारी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संयुक्त निदेशक पद पर नियुक्त किया गया? तो ये किसे किया गया था? ये किया था अनुराग ठाकुर को, अनुराग कुमार को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अप्रैल 2024 में पुनः नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था क्रिस्टलिना जॉर्जीविका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान कौन सा है? 159वां स्थान है भारत का इसमें। अगला प्रश्न है, रामगढ़ क्रेटर कहाँ स्थित है जिसे राजस्थान सरकार ने भारत की पहले जियो हेरिटेज साइट अधिसूचित भू विरासत स्थल 16 मार्च 2024 को घोषित किया था? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है बारां में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ
6 फरवरी 2024 को दिलाई थी। तो देखिए किसे दिलाई थी, ये दिलाई थी न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ये थे हमारे आज के 135 क्वेश्चन। टोटल 135 क्वेश्चन हमने करवाए हैं ओनली रीजनिंग और मैथ को छोड़ करके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही अपनी एग्जाम की तैयारी करती रहिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में और मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए ले आए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।